को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं क्लास स्टार्ट करूं। बहुत लेट स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। अब आवाज़ साफ़ आ रही है क्लास? बहुत लेट स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं और अब भी सिर्फ 7 स्टूडेंट्स इस क्लास में मौजूद हैं। अच्छा, अब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। प्रीवियस जितने भी सेशन हुआ है क्लास का, उसका मैं उसमें आपको रिव्यू देता रहा हूँ, जहाँ तक आपने अब तक क्लास में रिव्यू प्रीवियस में आप पढ़ते आए हैं बेसिक कंप्यूटर के हवाले से। ठीक है, आज हम थोड़ा प्रैक्टिकली जाएंगे आगे की तरफ। आप एमएस ऑफिस से थोड़ी बहुत वाकफियत रखते होंगे या नाम सुना होगा आपने प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, एमएस ऑफिस के हवाले से आपने सुना होगा। आपने प्रीवियस क्लासेस में लैब वर्क में आपने टाइपिंग वगैरह वर्क किया होगा, एमएस वर्ड पे काम किया होगा, एमएस एक्सेल पे या एमएस पावर पॉइंट, इसके बारे में आप जानते होंगे। एमएस ऑफिस जिसे कहते हैं, एमएस ऑफिस बेसिकली एक प्रोग्राम है। एमएस ऑफिस क्या है? एक बेसिकली प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, उसका प्रोग्राम है। बेसिकली इसमें मज़ीद 3 प्रोग्राम है। एक एमएस वर्ड है यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सेकंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और थर्ड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अच्छा, एमएस ऑफिस में की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूं। मैंने कहा है कि ये एक सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस यानी प्रोग्राम है। बेसिकली सॉफ्टवेयर होता क्या है, यह आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऑफिस यानी सॉफ्टवेयर होता क्या है, यह आपको मालूम होना चाहिए। किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम करने से पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर कहते किसको हैं। जैसे आपने शुरू की क्लासेस में 1 2 क्लासेस से 3 क्लासेस में पेंट पर, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम में पहले से पेंट एक सॉफ्टवेयर है जिस पे आप ड्राइंग वर्क करते हो। आप जानते होंगे पेंट वर्क को, एमएस पेंट जिसे कहा जाता है। उस पेंट में आप क्या करते हैं? ड्राइंग वर्क करते हो, डिफरेंट आप डायग्राम बनाते हो, पिक्चर्स बनाते हो, कलरिंग करते हैं। तो पेंट भी बेसिकली क्या है? वो भी सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर क्या है ये भी मालूम होना चाहिए आपको। सॉफ्टवेयर बेसिकली इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी सॉफ्टवेयर में पहले से इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं, सेट कर दी जाती हैं। इंस्ट्रक्शन इसे आप ऑर्डर्स कह दें या हिदायत कह दें उर्दू में, आम लफ्ज़ों में। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? पहले से उसमें इंस्ट्रक्शन सेट की जाती हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे आप एमएस पेंट हो गया, अब एमएस पेंट के अंदर आप टूल यूज़ करते हो। टूल्स मतलब इरेज़र हो गया, पेंसिल हो गई, लाइंस हो गए या डिफरेंट टूल्स, मज़ीद जो टूल्स हो गए, आप एमएस पेंट के अंदर टूल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इरेज़र यूज़ करते हैं और इरेज़र का काम क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो आप ड्रॉ करते हो या टाइप करते हैं तो उसको इरेज करता है यानी मिटाता है। बेसिकली इरेज़र का काम ये है। यानी एमएस पेंट में जो इरेज़र वाला टूल है उसमें पहले से इंस्ट्रक्शन सेट कर दी गई हैं कि उसका काम इरेज करना है। यानी इरेज़र लिखेगा नहीं, मिटाएगा, यानी इरेज करेगा। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी एक प्रोग्राम बाकायदा बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। उसमें पहले से इंस्ट्रक्शन सेट की जाती हैं कि आया इस में ये काम किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन, सिंपली मैंने आपको समझाया सॉफ्टवेयर है क्या चीज़। यहाँ तक आपको थोड़ा रिमाइंड हो गया होगा, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं एमएस ऑफिस की तरफ। एमएस ऑफिस में आप पहले सबसे पहला फर्स्ट प्रोग्राम है एमएस वर्ड है। आपको मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको मालूम होना चाहिए एमएस वर्ड के हवाले से कि एमएस वर्ड होता क्या है।
आपको स्क्रीन साफ क्लियर नज़र आ रही है? ऑल क्लास। तमाम स्टूडेंट्स को मैंने स्क्रीन शेयर की है, वो क्लियर नज़र आ रही है? अगर आ रही है तो मुझे बता दें। अच्छा, आपके सामने मैंने एमएस वर्ड का प्रोग्राम ओपन करके सामने आपने स्क्रीन शेयर की है। ये आपके सामने फर्स्ट विंडो आपको नज़र आ रही है एमएस वर्ड की। ठीक है, एमएस वर्ड बेसिकली इसमें टाइपिंग वर्क आता है, यानी आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। लाइक पहले आप मैनुअली, एक होता है मैनुअली वर्क और एक होता है कंप्यूटराइज वर्क। अब मैनुअली जैसे आप कोई टॉपिक पे एसे लिख रहे हैं, मजमून लिख रहे हैं, या कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, अब उसी चीज़ को आप कंप्यूटर पे आप टाइप करेंगे तो बेसिकली जो टाइपिंग वर्क होता है ये एमएस वर्ड होता है। इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, वर्ड प्रोसेसर के नाम से। बेसिकली क्या है, ये वर्ड प्रोसेसर है क्योंकि इसमें वर्ड्स पर काम होता है, इसलिए इसको वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। जितना आपका डॉक्यूमेंट वर्क है, एप्लीकेशन, लेटर, बुक कंपोजिंग, जितना भी आपका कंपोजिंग वर्क है वो एमएस वर्ड पर किया जाता है। यहाँ तक आपको समझ आई? आवाज़ साफ आ रही है तो मुझे काइंडली क्या कहते हैं अनम्यूट होकर आप बता सकते हो क्लियरली। ठीक है, यह आपके सामने फर्स्ट विंडो आपको सामने मैंने शेयर की है एमएस वर्ड की। ठीक है, ये आपका जो आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है ये टेक्स्ट एरिया कहलाता है। टेक्स्ट एरिया यानी आप टेक्स्ट यानी वर्ड्स टाइप करते हैं, ये टेक्स्ट एरिया कहलाता है, इसमें आप टाइपिंग वर्क करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये जो ऊपर मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा, जिनकी तरफ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये टैब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टैब, TAB, टैब। इन टैब में हर टैब में डिफरेंट ऑप्शंस हम सामने आपको नज़र आएंगे। फाइल का ऑप्शन हो गया, फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल के अलग ऑप्शंस आएंगे। होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट है, ये डिफरेंट ऑप्शन है। लेकिन मैं आपको इतना डीपली नहीं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें इनमें बताऊंगा, ताकि आप कोई भी कंप्यूटर पे अगर आपके घर पर मौजूद है और एमएस ऑफिस है और एमएस वर्ड पर आप काम कर रहे हैं तो आपको बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जिस पर आप काम करके जो काम आप हाथ से ऑन पेपर लिखते हैं वही काम आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एमएस वर्ड जब ओपन किया जाएगा सामने आपकी फर्स्ट विंडो आएगी जो आपको सामने नज़र आ रही है। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, पहले फाइल मेन्यू में आएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट इसका टैब है। फाइल मेन्यू में देखें डिफरेंट ऑप्शन आपको लेफ्ट हैंड साइड में नज़र आ रहे हैं। न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव और सेव एज। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। और लास्ट आपका प्रिंट, ये मेन चीज़ें हैं जिस पर काम किया जाता है। ठीक है, अब आपने न्यू पर आएंगे। न्यू का मतलब ये है कि इस पे क्लिक करने से आपकी न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यू विंडो, यानी इसी प्रोग्राम की एमएस वर्ड की न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद एक और ऑप्शन आती है, न्यू का टैब खुलता है। ठीक है, देखें यहाँ न्यू नज़र आ रहा है आपको। न्यू के नीचे आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक का मतलब है बिल्कुल खाली यानी सादा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और न्यू डॉक्यूमेंट खुलता है। न्यू का मतलब ये है, क्या मतलब है? न्यू का मतलब ये है कि न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? फिर इसके बाद दोबारा आप आ जाए ओपन पर। न्यू आपको समझ आ गया, अब ओपन आपको समझा रहा हूँ। ओपन का मतलब ये है कि आपने ये प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, अब आप वो फाइल ओपन करना चाह रहे हैं जो फाइल पहले आपने बनाई हुई है आपके कंप्यूटर में, किसी ड्राइव में या किसी डायरेक्टरी में, किसी फोल्डर में सेव हुई है, वो फाइल ओपन करना चाह रहे हैं। तो उस सूरत में आप यहाँ ओपन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ओपन पे क्लिक जैसे ही करेंगे आपके सामने एक ऑप्शंस आएंगी। आपने तमाम ऑप्शन को छोड़ के यहाँ ब्राउज़ पर आएंगे। ठीक है, ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसे डायलॉग बॉक्स भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको याद होगा जहाँ फ़ाइल आपकी सेव होगी वो फ़ाइल आप खोल सकते हैं। ठीक है,
ये आप यहाँ पे से कोई सी डायरेक्टरी, जैसे ये फाइल नज़र आ रही है, यहाँ से इसको ओपन कर किया जा सकता है। तो इस तरह आप यहाँ ओपन के ऑप्शन में जाके इस तरह ओपन फाइल्स कर सकते हैं, जो भी आपकी फ़ाइल कहीं किसी फोल्डर में सेव हो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया? ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ी होंगी और समझी होगी प्रैक्टिकल वर्क में। ठीक है, ये आपका न्यू हो गया, होम हो गया, होम ओपन हो गया। अब आ जाएं सेव पर। सेव क्या है? सिंपल सी बात है, आपको मालूम होगा। मीनिंग वाइज सेव का मतलब महफूज कर देना, यानी आप कोई फ़ाइल पे काम करते हैं उसको सेव कर दें ताकि आपकी फ़ाइल सेव हो जाए और जब भी उस फाइल को दोबारा ओपन करना हो आप इजीली फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ टाइप करने से पहले, सेव करने से पहले कुछ डेटा टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ टाइप कर दिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव कैसे करेंगे? आप सेव पर बटन पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़ पर जाएंगे, दोबारा ऑप्शन क्लिक, आपको समझा रहा हूँ, सेव पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़ पर जाएंगे। ब्राउज़ के बाद आपने यहाँ से इस तरफ से लेफ़्ट हैंड साइड से आपने आपकी जो हार्ड डिस्क है, इसकी ड्राइव, जिस ड्राइव पर सेव करना चाह रहे हैं, सबसे पहले उस ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ई ड्राइव सेलेक्ट की। ठीक है, यहाँ पर आप राइट साइड पे फोल्डर आ जाएगी, यानी ई ड्राइव पे आपका पहला डेटा मौजूद है, डिफरेंट फोल्डर्स मौजूद है। या तो आप इन फोल्डर में सेव कर लें, फोल्डर पे सेव नहीं करना चाह रहे तो आप सिर्फ ड्राइव में सेव कर लें, वो किसी फोल्डर पे नहीं जाएगा, सिर्फ ड्राइव पे जाएगा। यहाँ से ड्राइव सेलेक्ट करनी है, यहाँ से आप या तो फोल्डर सेलेक्ट कर दें या विदाउट फोल्डर आप सेव कर लें। जैसे मैं आप किसी फोल्डर पे सेव नहीं करना चाह रहा, मैंने सिर्फ ई ड्राइव सेलेक्ट की। ठीक है, यहाँ नाम ऑटोमेटिक आ गया, आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, फाइल का नाम आता है। सबसे पहले आप यहाँ पे फाइल का नाम देते हैं। ठीक है, फाइल का नाम देना ज़रूरी है। क्यों? ताकि इन फ्यूचर आपको फ़ाइल का नाम जब तक मालूम नहीं आएगा, आप इन फ्यूचर फाइल को सर्च कैसे करेंगे, ये आप अपने माइंड में रखिएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट में काम करेंगे, उसको सेव करेंगे तो बाकायदा उसका प्रॉपर नाम फाइल का दिया जाता है, ये आपको जहन में रखना है। ठीक है, या आई एम पाकिस्तानी फ़ाइल का नाम ऑलरेडी आ रहा है, मैं फ़ाइल का नाम चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चेंज नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पर सेव कर दिया तो मेरी फ़ाइल सेव हो चुकी है। क्या हो चुकी है? फ़ाइल सेव हो चुकी है। ठीक है, ये आपको यहाँ तक समझ आया प्रोसीजर पूरा? ये आपको स्टार्टिंग बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट पे काम करने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, किन किन बातों को जहन में रखना पड़ता है। ठीक है, फाइल पर आ गए, न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया। ठीक है, अब आप इसके नीचे एक और ऑप्शन आएगी, सेव एज। क्या आएगी? सेव एज आएगी। एक था सेव, आपने सिंपली उस फाइल को सेव किया। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं जो फाइल आपने सेव की थी उसी फाइल में आप मज़ीद कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि पहली वाली फ़ाइल भी मौजूद रहे। आपको दोबारा रिपीट समझा रहा हूँ। आपने एक फ़ाइल सिंपली सेव कर ली है, वो सेव के ऑप्शन में जाके आपने सेव कर ली है। अब आप चाह रहे हैं उसी फाइल में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, कुछ एडिटिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि वो वाली फ़ाइल डिस्ट्रॉय भी ना हो, क्योंकि जब आप उसी फाइल में मज़ीद चेंजेस करेंगे तो वो फाइल में चेंजेस हो जाएगी। तो पहली वाली फ़ाइल जिसमें आपने डेटा कुछ और टाइप किया था और उसी फाइल में आप मज़ीद कोई डेटा चेंज, इनपुट, एडिशन करना चाह रहे हैं तो पहले वाली फ़ाइल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, न्यू फाइल वो ऑटोमेटिक उसमें मज़ीद डेटा दूसरा ऐड हो जाएगा। अब आप चाह रहे हैं जो पहली वाली फ़ाइल वाला डेटा वो पहली वाली फ़ाइल भी रहे और उसी फाइल में कुछ डेटा एडिशन करके या एडिट करते, चेंजेस करके आप न्यू फाइल बनाना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में आपने सेव एज के ऑप्शन पर जाना है। किस ऑप्शन पे जाना है? सेव एज के ऑप्शन में। जैसे मैंने यहाँ फ़ाइल एक बनाई थी जिसके फ़ाइल नेम मैंने यही वाला दिया था, आई एम पाकिस्तानी वाला। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ इसमें मज़ीद कुछ एडिशन करना चाहूँ। ठीक है, अब ये फ़ाइल भी मौजूद रहे। अब इस फाइल में सिंपल ये डेटा मौजूद है जो मैंने टाइप किया हुआ है। अब मैं इसी फाइल में कुछ एडिट करना चाह रहा हूँ, चेंजेस या मज़ीद उसमें कोई इजाफा एडिशन करना चाह रहा हूँ, लेकिन पहली वाली फ़ाइल भी चाह रहा हूँ वो भी मौजूद रहे। ठीक है, उसके लिए
मैं फाइल में जाने के बाद सेव एज पर जाऊँगा, दोबारा से ये प्रोसीजर सामने आएगा, ब्राउज़ पे जाएंगे, उसके बाद अब मैंने यहाँ से इस फाइल का नाम चेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस फाइल का नाम आई एम पाकिस्तानी के साथ 2 लगा देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास उसी फाइल के सेकंड कॉपी बन गई है, यानी सेव एज पे जाके मैंने उसकी सेकंड कॉपी बना दी है। पहली वाली फाइल में मौजूद है, वो सेव है। ठीक है, अब मैं इसमें कोई एडिशन करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नाम टाइप कर दूँ। ठीक है, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। मैंने इसमें एडिशन कर लिया, मज़ीद उसमें डेटा आप मैंने टाइप कर लिया, फिर मैंने इसको सिंपली सेव कर लिया। यहाँ पर आप देखें टॉप पे लेफ़्ट हैंड साइड पे टॉप पर एक फ्लॉपी की आपको आइकन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करूँगा तो फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। यानी 2 फाइलें बन गई। पहली वाली फाइल पे सिर्फ ये डेटा टाइप था, ठीक है, वो सिंपल सेव के ऑप्शन से मैंने उसको सेव किया। मैंने उसी फाइल में एडिशन करने से पहले सेव एज के ऑप्शन पे गया। ठीक है, सेव एज के ऑप्शन के बाद फाइल का नाम में थोड़ी तब्दीली की, फाइल का नाम चेंज करना ज़रूरी है। फाइल के नाम पे चेंज नहीं करेंगे, उसी फाइल पे वो रिप्लेस हो जाएगी, पहली वाली फाइल ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। ये जहन में रखिएगा, जब सेव एज पे जाएंगी तो फाइल के नाम चेंज करना पड़ेगा। फाइल का नेम नहीं चेंज करेंगे तो वो पहली वाली फाइल पे ओवरलैपिंग हो जाएगी, यानी रिप्लेस हो जाएगी। तो इससे क्या नुकसान होगा, आपकी जो पहली वाली फाइल है, प्रीवियस फाइल है, वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, मैंने सेव एज पे जाके फ़ाइल के नेम चेंज करने के बाद उसमें डेटा इनपुट कर दिया, एडिशन कर दिया और न्यू फाइल दूसरी फाइल बन गई। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, सेव पर और सेव एज के दरमियान क्या फ़र्क है, यह आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। यहाँ तक क्लास 5 और 6 जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लास के मौजूद है, इस वक्त ज्वाइन किए हुए, इनको यहाँ तक समझ आया? कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी लाइव क्लास के दौरान, कोई भी कन्फ्यूजन हो। अनम्यूट होकर मुझसे पूछ सकते हैं बाकायदा। कोई क्वेश्चन नहीं है क्लास 5 क्लास 6 सबको यहाँ तक समझ आ चुका है? आगे स्टार्ट मज़ीद कंटिन्यू करूँ क्लास को? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं क्लास? कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। ताकि मज़ीद आगे जाने से पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि प्रीवियस आपको सब समझ आ चुका है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ तक मैंने आपको बात समझाई जी, दोबारा बोलिएगा समिया। अच्छा, आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास। अच्छा, अब आप किसी फाइल पर काम करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अगेन समझाऊं? ठीक है, दोबारा रिपीट समझा रहा हूँ। आपके सामने वर्ड प्रोसेसर यानी MS वर्ड का डॉक्यूमेंट विंडो आपके सामने ओपन है।
सबसे पहले आपको मैंने फाइल के ऑप्शन पे, फाइल का जो टैब है, ये टैब्स कहलाते हैं। फाइल के टैब में जाने के बाद मैंने न्यू, ओपन, सेव और सेव एज ऑप्शंस के बारे में बताया। सबसे पहले न्यू पे जाने के बाद, न्यू का मतलब होता है नया, यानी एक नई विंडो खुलेगी। यानी जैसे मैंने ये एक प्रोग्राम पे मैंने एक डेटा सेव किया हुआ, एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाई है जिस पे ये डेटा आपको नज़र आ रहा है टाइप किया हुआ। अब मैं चाह रहा हूँ कि न्यू विंडो ओपन करना चाह रहा हूँ, यानी न्यू प्रोग्राम खोलना चाह रहा हूँ, इसी का ही MS वर्ड का। तो फाइल में जाने के बाद न्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है। न्यू पे क्लिक करने के बाद, यानी ये सारा काम माउस से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक का मतलब होता है बिल्कुल सादा, ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलूँगा, देखें सामने आपके सामने एक न्यू फाइल ओपन हो चुकी है, ठीक है। ये न्यू के ऑप्शन से होता है। यहाँ तक आपको समझ आया? अच्छा, इसके अलावा आपको शॉर्टकट की भी बता दूँ। ये जो मैंने प्रोसीजर बताया है, ये माउस के ज़रिए प्रोसीजर बताया है कि आपने फाइल में जाना है, न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, न्यू, और फिर उसके बाद क्लिक करने के बाद आपके पास मेन्यू खुलेगा। उसके बाद आपने फाइल ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है तो आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ये मैंने माउस के ज़रिए पूरा प्रोसीजर बताया। एक शॉर्टकट की जो आप कीबोर्ड के ज़रिए यूज़ कर सकते हो, वो क्या है, वो अपने माइंड पर आप बिठा दें, जहन नशीन कर लें। आपके कीबोर्ड में एक सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड पे नीचे बॉटम की तरफ, यानी नीचे की तरफ कंट्रोल की होगी। कौन सी की होगी? कंट्रोल। और कंट्रोल की का शॉर्ट में लिखा होगा CTRL, ये शॉर्ट फॉर्म में होगा CTRL, ठीक है। CTRL कंट्रोल प्लस, प्लस कोई इसकी साइन नहीं है, प्लस का मतलब उसके साथ कंट्रोल के साथ आपने एक और की प्रेस करनी है, न्यू को। न्यू का शॉर्ट में कहलाएगा N। आपने कंट्रोल की को प्रेस करना है पहले, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ाबेटिक कीज़ जो है आपके कीबोर्ड के अंदर, उसमें से आपने N जो अल्फ़ाबेट है उस की को प्रेस करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, न्यू का शॉर्टकट की बता रहा हूँ मैं आपको। कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल का शॉर्ट फॉर्म होगा CTRL, एक की के ऊपर लिखा होगा CTRL, ये शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल का, ठीक है। उस की को आप प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। उसके साथ, उसको प्रेस करने के साथ ही आपने कीबोर्ड के अंदर अल्फ़ाबेटिक कीज़ में अल्फ़ाबेट्स होंगे, उस अल्फ़ाबेटिक कीज़ में से आपने अल्फ़ाबेट N जो है उस की को प्रेस करना है। N फॉर न्यू, ये न्यू का शॉर्ट में न्यू है, ठीक है, N है। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑटोमेटिक न्यू विंडो खुल जाएगी। जैसे आप देखें, मैं आपके सामने कोई माउस को मूव नहीं कर रहा, कर्सर मूव नहीं कर रहा, ना फाइल में जा रहा हूँ, मैं सिंपली वही जो शॉर्टकट की आपको मैंने बताई है वो आपको सामने आप प्रोसीजर करने वाला हूँ। कंट्रोल प्रेस करता हूँ, करने के साथ ही मैंने N प्रेस किया, देखें ऑटोमेटिक बग़ैर फाइल में जाए न्यू विंडो आपके सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ तक समझ आया? ये मैंने आपको शॉर्टकट की भी साथ के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो ओपन है, ओपन वाला ऑप्शन मैंने बताया था कि आपकी जो फाइल पहले से मौजूद है किसी ड्राइव के अंदर, किसी फोल्डर के अंदर, वो फाइल ओपन कर सकते हैं यहाँ से। उसी तरीके से ओपन में जाएंगे, यहाँ ब्राउज़ के ऑप्शन में जाएंगे, ब्राउज़ के ऑप्शन के जाने के बाद आपके पास डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ से जिस ड्राइव में आपने सेव किया होगा उस ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे और जिस फोल्डर में या फोल्डर के अलावा यानी फोल्डर से बाहर कोई फ़ाइल होगी उस फाइल को ओपन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें मेरी बनाई हुई दो फाइलें जो अभी रिसेंटली आपके सामने क्लास के दौरान मैंने बनाई है, ठीक है। ये दो फाइलें आपके सामने मौजूद हैं। फाइलों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक में 2 लगाया और एक में 2 नहीं है। अब मैं यह फाइल ओपन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस तरह फाइल ओपन हो जाती है, ठीक है, सामने फाइल ओपन हो गई। इसी का एक और शॉर्टकट की है, ओपन का भी शॉर्टकट की मौजूद है। क्या करना है, उसी तरीके से आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे और ओपन का जो स्टार्ट का लेटर है, ओपन का जो स्टार्ट का लेटर है ओ है, ठीक है। आपने सिंपली कंट्रोल और उसके साथ प्रेस करना है आपने ओ को, जो ओ वाला की है अल्फ़ाबेटिक कीज़ पे ओ वाली की है उसको प्रेस करनी है। उससे क्या होगा, आपने फाइल वगैरह में नहीं जाना, डायरेक्ट आपकी फाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने प्रोसीजर करने लगा हूँ, ठीक है। प्रोसीजर किया तो डायरेक्ट मैं फाइल में जाए बगैर ये सामने आपके सामने ऑप्शन आ गया और डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं आप, ठीक है। ये शॉर्टकट की ओपन करने से ये है कि आपको फाइल में जाने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ तक समझ आया क्लास? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? इसके बाद मैंने सेव की बात समझाई थी कि सेव क्या करना है। सिंपली आपने जो फाइल बनाई है उसको आप सेव पे जाएंगे और जिस जगह आपने सेव करनी है वो फाइल सेव करेंगे। जिस तरह न्यू और ओपन का प्रोसीजर है, सेम वही प्रोसीजर है, उसमें न्यू और ओपन किया जाता है। इसमें आपने फ़ाइल सेव करनी है, लेकिन आपने प्रॉपर नाम, फाइल को प्रॉपर नाम देना है और प्रॉपर जगह में उसको सेव करनी है ताकि इन फ्यूचर आपकी फ़ाइल ईज़िली आप उसको फाइल को ओपन कर सकें। यहाँ तक क्लास समझ आया? स्टार्टिंग प्रोसीजर। कोई कन्फ्यूजन हो बताएं मुझे। मेरे ख्याल से तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ तक का प्रोसीजर समझ आ गया होगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको लेके चलूँगा ताकि आपको समझ भी आता जाए, बजाय इतना तेज़ी से मैं आपको लेके चलूँ। तो मैं चाहूँगा यहीं तक आज क्लास को स्टॉप करते हैं। अगर जिन स्टूडेंट्स के पास घर पर कंप्यूटर सिस्टम मौजूद है वो बाकायदा इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपकी लर्निंग यानी आपको मज़ीद अच्छा बेहतर समझ आएगा। बनिस्बत आप इस वक्त मेरी क्लास में ज्वाइन करें और उसके बाद आप बिल्कुल छोड़ दें इस चीज़ को, तो आपके अगर सिस्टम मौजूद है घरों पर तो उससे आप समझ सकते हैं। प्रैक्टिस आप करते रहें। बाकी दोबारा पूछ रहा हूँ कि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं तमाम क्लास।